गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल हमने आपका मूवमेंट्स अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व टॉपिक एक्सप्लेन करा था। उससे ही रिलेटेड टॉपिक हमारा है क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स। क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स मतलब कि कैसे जब रिलेटेड गुड्स के प्राइस आपस में चेंज होते हैं या बढ़ते घटते हैं तो उसकी वजह से जो अदर गुड्स हैं उनके डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स। लेट्स सपोज पेप्सी एंड कोक बोथ आर टू ब्रांड्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंपनी। अचानक से कोक ने अपने प्राइस मार्केट में राइज कर दिए, बढ़ा दिए, ठीक है। तो जब कोक के प्राइस राइज हुए तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि उसकी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट कोक के प्राइस बढ़ने से पेप्सी की डिमांड भी अफेक्टेड हो रही है, जबकि पेप्सी ने प्राइस ना बढ़ाए ना घटाए, बट फिर भी पेप्सी की डिमांड अफेक्टेड हो रही है। दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, क्रॉस कनेक्शन है इसका, मतलब आपस में कुछ उनका। तो ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कोक डिमांड ऑफ पेप्सी अफेक्टेड, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। हमने ऐसा टॉपिक पहले भी पढ़ा था डिमांड फंक्शंस में, बट तब वहां पे हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ डिस्कशन नहीं करा था। यहाँ पे हम इन टॉपिक्स को विद ग्राफ डिस्कस करेंगे कि अगर किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होते हैं और उसका इम्पैक्ट दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे पड़ता है तो ग्राफिकली उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो रिलेटेड गुड्स बेटा हमने जैसा पहले पढ़ा था कि दो टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पहले हम सब्स्टिट्यूट डिस्कस करेंगे। इन्होंने पहले ही एग्जांपल ले लिया है कि टी एंड कॉफी आर द टू सब्स्टिट्यूट गुड्स और लेट बी द प्राइस ऑफ टी चेंज हो रहा है। लेट टी बी द कमोडिटी डिमांड ऑफ विच डिमांड कर्व D1, यानी टी का डिमांड कर्व शो कर रहे हैं और प्राइस हमारे किसके शो चेंज होंगे, कॉफी के। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनिशियली इफ प्राइस ऑफ टी इज OP1, क्वांटिटी परचेज OT1, मतलब शुरू में जब प्राइस टी का OP1 था, ठीक है, तो उस टाइम पे जो क्वांटिटी बिक रही थी वो OT1 तक बिक रही थी। OP1 प्राइस पे OT1 तक क्वांटिटी बिक रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट K1 आ गया और हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया D1। फिर सपोज द प्राइस ऑफ टी रिमेन कांस्टेंट, टी का प्राइस तो कांस्टेंट है बट जो कॉफी है वो महंगी हो गई, उसका प्राइस बढ़ गया। तो अब कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, जो हमारा रेशनल कंज्यूमर है वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा अगर कॉफी महंगा हो गया कोई बात नहीं, हम उसका सब्स्टिट्यूट लेना शुरू कर देंगे, यानी कॉफी की जगह उसने टी लेना शुरू कर दिया। जो लोग पहले कॉफी यूज कर रहे थे अचानक से कॉफी महंगी हो गई तो दे प्लान्ड टू सब्स्टिट्यूट द टी इन प्लेस ऑफ कॉफी, यानी कॉफी की जगह वो टी लेना शुरू कर देंगे। और यू आर एक्सपेक्टेड टू बाय मोर ऑफ टी इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट। और या फिर जो टी ले रहे हैं और उन्हें दिखा कि मार्केट में कॉफी महंगा हो गया तो उन्होंने सोचा कि टी ज्यादा लेके रख ले, क्या पता टी भी महंगा हो जाए। तो अचानक से टी की डिमांड क्या, OP1 पे पहले T1 तक थी डिमांड, अब उसी कॉस्ट पे सेम कॉस्ट पे डिमांड OT2 तक पहुंच गई। सिर्फ क्यों, क्योंकि कॉफी महंगा हो चुका है मार्केट में, उसका सब्स्टिट्यूट महंगा हुआ, जिसकी वजह से कंज्यूमर ने टी की डिमांड कर दी ज्यादा एट द सेम डिमांड। और OT2 के अकॉर्डिंग हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो K2 तक आ रहा है। नाउ डिमांड कर्व हमारा यहाँ से पास हो रहा है D2, यानी पूरा का पूरा डिमांड कर्व टी का क्या हो गया, शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। डिमांड बढ़ी तो हमारा पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया राइटवर्ड साइड। घट जाते हैं, हमारा कॉफी सस्ता हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो टी का कंज्यूमर है वो प्लान करेगा कॉफी ज्यादा से ज्यादा लेने की, क्योंकि जब टी के रेट में ही कॉफी मिल रही तो क्यों ना कॉफी ली जाए। कॉफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की अच्छी मानी जाती है एज कम्पेयर टू टी। तो इसलिए पहले OP1 पर जो डिमांड थी वो T1 तक थी और उस T1 के अकॉर्डिंग हमारा जो डिमांड कर्व था वो यहाँ था। बट क्योंकि कॉफी सस्ती हो गई तो कंज्यूमर ने टी का कंजप्शन कम कर दिया। कम करने से अब उसी सेम प्राइस पे टी कहाँ हो गया, OT2 पर आ गया और हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड साइड। तो दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं बेटा, जो दोनों गुड्स एक साथ यूज होते हैं। तो इन्होंने कंसिडर कर रखा है कि लेट अस कंसिडर कार एंड पेट्रोल एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेट कार बी कमोडिटी डिमांडेड ऑफ विच डिमांड कर्व D1, यानी हम कार का डिमांड कर्व शो कर रहे हैं और उसकी डिमांड पे इम्पैक्ट शो करेंगे कि जब पेट्रोल महंगा या सस्ता होता है तो कार की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, यानी अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो पहले OP1 प्राइस के अकॉर्डिंग कार की डिमांड यहाँ थी D1 तक, जब प्राइस पेट्रोल के चेंज नहीं हुए थे तब। फिर अचानक से पेट्रोल हाई हो गया, राइज हो गया, जिसकी वजह से कंज्यूमर ने
कार का कंजप्शन लेने के लिए, मतलब जो डिमांड थी मार्केट में डाउन आ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि इतना महंगा पेट्रोल तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कार का इन्वेस्टमेंट एक बार है, पेट्रोल में खर्चा बार बार करना पड़ता है, बिना पेट्रोल की कार बेकार है, ठीक है ना। तो जब पेट्रोल महंगा हुआ तो कंज्यूमर हो जाएगा यार मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं रोज इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड कर सकूं, तो इससे अच्छा कार लेते ही नहीं है, जब सस्ता होगा तब देख लेंगे। तो फिलहाल तो मार्केट में कार की डिमांड कम हो गई, जबकि कार ने रेट में कोई चेंजेस नहीं करे। पहले भी रेट OP1 ही थे जब डिमांड OT1 तक थी, आज भी रेट OP1 ही है और डिमांड OT2 तक आ गई है। रीजन क्या है? पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल के महंगे होने से कार की डिमांड कम हुई एट द सेम प्राइस, इसलिए हमारा पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड साइड। वहीं अगर हमारा पेट्रोल सस्ता होता है तो बेटा क्या होगा? पेट्रोल सस्ता हो गया तो कंज्यूमर प्लान टू बाय न्यू कार, कि हम नई कार लेनी चाहिए क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया है। तो हम पेट्रोल का रेट ऐसा है कि जो हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब भी पहले OP1 पे डिमांड OT1 तक थी, ठीक है ना। अब उसी OP1 पे डिमांड OT2 तक पहुंच गई है। क्या रीजन है? कि पेट्रोल सस्ता हो गया है और कंज्यूमर उस सस्ते पेट्रोल को अफोर्ड कर सकता है, इसलिए उसने कार की डिमांड भी मार्केट पे राइज अप कर दी। तो जब सेम प्राइस पे किसी कमोडिटी की डिमांड अप या डाउन होती है बेटा, सेम प्राइस पे, तो पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड साइड। अगर डिमांड बढ़ रही है तो राइटवर्ड, घट रही है तो लेफ्टवर्ड। ठीक है बेटा, थैंक यू।